अगर आपके भी शोल्डर गिरते हैं और आपकी भी ब्लाउज में फिटिंग नहीं आती है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी शोल्डर क्यों गिरते हैं। क्योंकि हमारी स्लीव्स प्रॉपर तरीके से हमारी ब्लाउज में अटैच नहीं होती है, इसलिए हमारे शोल्डर गिर जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे परफेक्ट वे में किस तरह से स्लीव्स अटैच की जाती है जिससे आपका शोल्डर ना गिरे। जब आप बाजू रेडी करते हैं तो आपका लेफ्ट और राइट अलग अलग नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। जैसे हम यहाँ पे ऐसे स्टिच करेंगे तो आपका नेक्स्ट स्लीव्स जब ऐसे रखा रहेगा तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे बैक आ रहा है तो यहाँ पे फ्रंट आएगा, वरना एक दूसरे से मैच हो जाएगी बाजू आपकी, एक ही साइड की दोनों बाजुएं बन जाएंगी। ऐसा नहीं बनना चाहिए। आधा आधा इंच लिया है हमने एक्स्ट्रा, तो हम आधा इंच मार्जिन लेकर यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। जब आपकी बाजू गोलाई में होती है तो आगे मार्जिन लेकर नहीं कर सकते आप, या तो आपको यहाँ पे पाइपिंग लगाना पड़ेगा या बाजू को पलट के बनाना पड़ेगा, बट आप यहाँ पे मार्जिन लेकर बाजू को रेडी नहीं करेंगे, इससे आप फोल्ड ही नहीं कर पाएंगे ऐसे गोलाई में। मुझे लगा मनोरमा मेरे पास आई थी कुछ पूछने के लिए और यहाँ पे भीड़ थी और वो उसका नंबर नहीं आया, तो वहां पे मुझे कुछ ऐसा लगा कि क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं ना, तो कभी कभी पता ही नहीं चलता, कोई आवाज भी लगा रहा होता है मैम 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 करके, 10 बार उसने आवाज लगाया, मैंने नहीं सुना, या मतलब सुन रही है मुझे लेकिन मैं उन लोगों के चक्कर में हूँ, तो मेरे ध्यान से निकल गया, वो वहां पे आके बैठ गई। मुझे ऐसा लगा कि ये इसीलिए रो रही है। नहीं, बट ऐसे मैं जानबूझकर नहीं करती, मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो कई बार नहीं होता, पता नहीं चलता ऐसे, तो इसलिए पकड़ के हिलाना जरूरी है। ज्यादा मार्जिन है तो उसको कट कर देंगे। लाइनिंग को टॉप स्टिच लगाएंगे। प्रेस कर देंगे। ऐसे ही दूसरी स्लीव्स रेडी करेंगे। कल आप सबका 4 टक ब्लाउज का प्रेजेंटिंग डे है। जैसे ही मेरा एक ब्लाउज कंप्लीट होगा वैसे ही आप लोगों का मुझे देखना है, तो कल आप सबको लेकर आना है, और कल लास्ट है, कल के बाद आप लोगों का ब्लाउज नहीं देखा जाएगा 4 टक वाला, ठीक है। कल लास्ट होगा और कल मुझे चाहिए, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ। आज मैंने क्या किया है, फिटिंग करना है और बस बाजू लगाना है, और इतना धीरे धीरे चलने के बाद भी अगर आप मुझे नहीं पकड़ पा रहे हैं, फिर फिर तो आप पकड़ ही नहीं पाएंगे अगर एक ब्लाउज आपने नहीं सिला तो, ठीक है। अगर जहां पे 2-3 ब्लाउज आपके पेंडिंग हो गए ना, फिर आप कवर नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना, इसलिए स्टार्टिंग से आपको ध्यान रखना है। कल आप सबको ब्लाउज लेकर आना है 4 टक। फिटिंग के लिए भी निशान के ऊपर से ही सिलाई लगाएंगे। और एक चीज का ध्यान रखें, कभी कभी जब आप ब्लाउज में या कुर्ती में किसी में भी बाजू लगाते हो तो आपकी ये सिलाई ना ऐसे हो जाती है, फिटिंग बहुत छोटी होती है और ये बहुत ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब है या तो आर्मोल बड़ा है या फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक नहीं है। या तो फिटिंग ज्यादा छोटी है, कम ले लिया है, या आपने कटिंग अच्छे से नहीं किया है, या फिर आपने आर्मोल ज्यादा ले लिया, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ऐसे छोटी बाजू में बहुत ज्यादा टेढ़ी सिलाई आ ही नहीं सकती।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये टेढ़ी सिलाई इतनी ज्यादा नहीं होगी, आधा इंच का डिफरेंस हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। जैसे अभी मेरा आ रहा है, उससे ज्यादा आएगा तो इसका मतलब है हमने फिटिंग में गड़बड़ कर दी है। अब लास्ट में सिर्फ बाजू लगाना रह गया है। बाजू लगाने से पहले आर्मोल नापना जरूरी है। स्टार्टिंग में तो जरूरी है, ठीक है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी, जब ऑल्टर आना बंद हो जाएगा तब तो जरूरी नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में जरूरी है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा चारों तरफ आर्मोल को मेजर करना है। यहाँ से नापेंगे, 16 से तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। 16 से ज्यादा हुआ तो गड़बड़ है, और अगर 16 से कम हुआ तो सही है। ना ही खींचना है ना ही लूज रखना है, नॉर्मल जैसा मेजरमेंट है वैसा ही लेंगे। 15 है, खींचेंगे तो 15.5 16 तक हो जाएगा अगर मैं इसको खींच के लगाऊंगी। तो मेरा आर्मोल ठीक आ रहा है। बाजू का नापेंगे तो 16 से ज्यादा होना चाहिए। बाजू का हम आर्मोल नापेंगे तो 16.5 या 17, और अगर 17 से ज्यादा हुआ तो वहां भी गड़बड़ है, ठीक है। तो आधा इंच का हो सकता है, जैसे यहाँ पे 15.5 आना था, आ गया 15, ठीक है। उसमें बाजू में 16.5 की जगह पे 17 हो सकता है, लेकिन अगर 17 से भी ज्यादा हुआ आर्मोल तो इसका मतलब बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। फिर तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अभी नाप लेते हैं। यहाँ से नापना है पूरा प्रॉपर गोलाई में। स्टार्टिंग में एक दो बार ही नापना स्टार्ट करोगे, फिर आपको हैबिट पड़ जाएगा, फिर हर बार नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा सही आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाजू लूज करके और उसको स्ट्रेच करके खींच के लगाएंगे। आगे वाली बाजू का ये देखेंगे जरूर, शेप आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये पीछे वाली साइड है तो ये पीछे वाली साइड ही होना चाहिए। यहाँ पे आमने सामने आना ना आना मैटर नहीं करता। आपकी बाजू का कट कहाँ गया, ये रहा। हम्म, यहाँ पे जो कट लगा है ये आपका यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ से आप इस तरीके से लगाएंगे कि ये बाजू को इतना लूज रखना है और इसको इतना टाइट रखना है कि वैसे तो अभी लूज और टाइट की जरूरत नहीं है, छोटी बाजू है, छोटी बाजू में खिंचावपन नहीं आता। छोटी बाजू की वजह से शोल्डर नहीं गिरता, शोल्डर गिरता है एल्बो स्लीव्स होती हैं, फुल स्लीव्स होती है, क्योंकि ऐसे बाजू में यहाँ पे खिंचाव आता है ना। अभी इतनी बाजू है तो खिंचाव बहुत कम आएगा, आएगा ही नहीं पहली बात तो। अब मुझे बाजू को नीचे रखना है और जो खींचना है कपड़ा वो ऊपर रखना है। हमेशा ऐसे ही बाजू लगाएंगे, बाजू नीचे रहेगा और जिसमें बाजू लगाना है वो ऊपर रहेगा। ऊपर वाले को खींचना है, नीचे वाले को लूज रखना है। और अब आपको पता चल गया है कि मुझे कितना खींचना है, क्योंकि मेरा कुछ ज़्यादा ही इस बार गैप कम या ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए ऊपर वाले को मैं खींचते हुए जाऊंगी और नीचे वाले को लूज करते हुए जाऊंगी। बिल्कुल परफेक्ट आ गया, एकदम पॉइंट पे आ रहा है। बस क्या करना है, ऊपर वाले को खींचना है और नीचे वाले को लूज रखना है। इससे आपका इजी हो जाता है अगर ऊपर वाले को खींच रहे हैं, नीचे वाले को लूज कर रहे हैं। अब जो आपका मार्जिन है उसको ऐसे टर्न करें। आर्मोल वाला प्लेट ऊपर की तरफ करना है। इतना खींचा कि लास्ट में खींचना लूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल परफेक्ट आ गया है दोनों चीज।
अब जो आपका लाइनिंग बचा है यहाँ पे आपको पट्टी लगानी है, क्योंकि वो पैडेड में तो नहीं लगाते, उसमें लगाते हैं, नॉर्मल सिंपल ब्लाउज में लगाते हैं। तो वो कैसे लगाएंगे, इस पट्टी को बहुत जल्दी में लगाते हैं लोग, है ना। मतलब जितनी फिनिशिंग ब्लाउज में आ रही है ना, उतनी ही अनफिनिशिंग आपकी पट्टी में होती है। तो पट्टी को ऐसे फोल्ड करो और उसको एक बार और फोल्ड करो। पट्टी को ऐसे फोल्ड करना है, पट्टी के किनारे पर सिलाई लगाओ। मतलब ऐसा कि अगर आपने ब्लाउज बनाया है 10 साल बाद भी आपको ब्लाउज मिल रहा है, अपनी एक ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि आप उसको पहचान लो। दोनों तरफ सिलाई लगानी है, किनारे पे सिलाई लगानी है, ऐसे प्रॉपर तरीके से पट्टी बनानी है। और पट्टी को हम कैसे लगाते हैं, ऐसे। और तुरपाई वाली क्या करती है, ऐसे लगा देती है। हमें क्या करना है, जितना हमें पट्टी चाहिए, या तो आप पट्टी को ऐसे फोल्ड कर लें और यहाँ पे ऐसे लगा दें, ताकि उसको फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। वो यहाँ पे हुकाई करेगी, यहाँ पे चिट बटन लगाएगी, यहाँ पे लगाएगी और ऐसे हो जाएगा। ठीक है, या तो डबल करके लगाएं, या फिर पहले ही डिसाइड कर ले कितना फोल्ड यहाँ से लगा के, और यहाँ तक का मेजरमेंट ले लें, एक्स्ट्रा पट्टी साथ के साथ कट कर दें। ठीक है, आर्म होल पे ओवरलॉक कर लेंगे। आई होप आज की इस वीडियो से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी नई नॉलेज ली। अगर आप हमारा प्रॉपर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 6 मंथ फुल फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जल्दी से निशा राजपूत कोचिंग ऐप डाउनलोड करें। बाकी डिटेल्स के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।